नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुर कनौज। देश की जनता को, मीडिया को, सोशल मीडिया को और देश के लिए अच्छा सोचने वाले लोगों को और उनके ध्यान को किस तरह से डाइवर्ट किया जा सकता है, इसका सटीक एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का चल रहा बजट सेशन। महाराष्ट्र सरकार का बजट सेशन चल रहा है। कुछ दिनों में बजट पेश करने हैं, कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन इस बजट सेशन के पहले ही दिन आम जनता का ध्यान जो है ऐसे मुद्दे पर डाइवर्ट करने का काम किया गया है जिसकी चर्चा भी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा के मुद्दे हैं, लड़कियों के रेप हो रहे हैं उस बस स्टैंड में जहां जो सबसे बिजिएस्ट बस स्टैंड। इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, लोगों की इनकम, नौकरी, धंधे का मुद्दा है। लेकिन माइंड डाइवर्ट, लोगों का ध्यान जो है वो किसी और डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जो बीड़ के सरपंच है संतोष देशमुख, उनकी हत्या के मामले में बड़े पैमाने पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ है वो अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से बीड़ में जंगल राज चल रहा था। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता, जो कि विपक्ष के नेता है, उनका काम है कि ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए और ऐसे मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए जिसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वो सदन में आते हैं और सदन में आकर औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब की महिमा मंडित करने का काम करने लगते हैं। वो एक बयान देते हैं और उसके बयान के बाद राजनीति जो है वो विपक्ष के कई सारे बड़े नेता जिनको ये मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे नहीं उठाते हैं, वो उसी पर लग जाते हैं। औरंगजेब की तारीफ करते हुए जिंदाबाद के नारे अबू आजमी लगा देते हैं। वो कहते हैं कि मैं 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब को क्रूर, अत्याचारी या असहिष्णु शासक नहीं मानता हूं। इन दिनों फिल्मों के माध्यम से मुगल बादशाह की विकृत छवि बनाई जा रही है। अब ये बताइए कि महाराष्ट्र असेंबली के पहले दिन किसी भी चीज, कोई भी जो फिल्म छावा आई, छावा में क्या दिखाया गया, उसको लेकर महाराष्ट्र असेंबली में कुछ भी चर्चा नहीं। लेकिन अबू आजमी आते हैं और इस तरह से बयान देते हैं और पूरी मीडिया जो है, पूरी मीडिया, खासतौर पर नेशनल मीडिया भी जो है वो इस इशू को उठा देती है और फिर जो अहम मुद्दे हैं वो अहम मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। और जैसे ही अबू आजमी ये बयान देते हैं उसके बाद जो विपक्ष है, विपक्ष की कई सारे नेता जो हैं वो भी उनके पीछे पीछे जो है चीजें अपना काम शुरू कर देते हैं। शिवसेना यूबीडी जो है वो सड़क पर उतर जाती है और अबू आजमी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात कही जाती है। थाने में नरेश महस्के की तरफ से, शिंदे गुट के जो नेता है उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, शिकायत दर्ज की गई है। इसके बाद विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। आज असेंबली में वहां पर तख्ते लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरा ध्यान औरंगजेब क्रूर था नहीं था उस पर डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। अब आज के पर्सपेक्टिव से अगर सोचें तो क्या औरंगजेब क्रूर था नहीं था, क्या इस पर चर्चा होना जरूरी है? महाराष्ट्र के असेंबली सेशन में एक एक मिनट का खर्चा लाखों रुपए होता है और उस लाखों रुपए के खर्चे पर हम इस तरह की चर्चा कर रहे हैं और इस तरह की चर्चा सुन रहे हैं जिसका आज के टाइम में जिसकी जरूरत नहीं है। अब अबू आजमी का ये बयान ऐसे वक्त में क्यों आया, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या कारण है? अबू आजमी को बयान देना था तो अबू आजमी इसके पहले देते, उस पर राजनीति करें। अबू आजमी का जो मानपुर शिवाजी नगर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की बात करते, किस तरह से वहां पर हालात है, किस तरह से लोग रह रहे हैं, पानी बिजली की जो समस्या है, सड़क की समस्या है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन अबू आजमी अचानक से जब संतोष देशमुख की हत्या का मामला उठ रहा है तो अबू आजमी जो है वो इस तरह का बयान लेकर आता है और बयान लेकर आके औरंगजेब की महिमा मंडित करने का काम किया जाता है। औरंगजेब क्या था क्या नहीं था उसकी आज महाराष्ट्र के असेंबली सेशन में इतनी क्या जरूरत है?
लेकिन अबू आज़मी सिर्फ और सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अबू आज़मी ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा है कि कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं लेकिन अबू आज़मी का कोई और ही मुद्दा आ जाता है और वो उस मुद्दे पर पूरा का पूरा माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। अब अबू आज़मी ने जब बयान दिया तो उसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता बयान देने लग गए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, फिर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जाकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। आखिर इसकी क्या जरूरत है? अरे अबू आज़मी को जो बोलना है बोलने दीजिए। क्या अबू आज़मी के कुछ बोलने से छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज की जो हमारे अंदर प्रति जो हमारी श्रद्धा है, जो हम सोचते हैं उनके बारे में, क्या कम होगा? नहीं होगा। लेकिन जो ये राजनेता है वो अहम मुद्दे से, ये अहम मुद्दे हैं, ये महाराष्ट्र में जिस तरह से जंगल राज पनपने लगा है उस जंगल राज पर चर्चा होनी चाहिए। ये अहम मुद्दे हैं, लोगों के बिजली, पानी, सड़क, महिलाओं की सुरक्षा, इस पर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन नहीं, माइंड डाइवर्ट किया जाता है, बात घुमाने का काम किया जा रहा है, औरंगजेब की महिमा मंडित की जाती है। जिस मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए उस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। तो ये अपने आप में काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अबू आज़मी ने ये बयान क्यों दिया, इसके कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं असल मुद्दे से जो लोग हैं उनका ध्यान डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है।